मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों ने कसम खा ली कि वो कभी ज़िंदगी में एक साथ काम नहीं करेंगे। वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सदफ जमाल अलवी और आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़। फ्रेंड्स, दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। हम अपने यंग तरंग परिवार की तरफ से आज उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज बॉलीवुड स्पेशल में हम बात करेंगे दिलीप कुमार साहब और उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान के पेशावर शहर में 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए थे। उनका नाम यूसुफ खान था। उनके पिता फ्रूट्स का बिजनेस करते थे। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दिलीप कुमार साहब अपने परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जिसे सपोर्ट करने के लिए दिलीप कुमार साहब ने पुणे की एक कैंटीन में वेटर का काम शुरू किया। कहा जाता है कि इसी कैंटीन में उनकी मुलाकात देविका रानी से हुई। ये वही देविका रानी है जिन्होंने बॉलीवुड में दिलीप कुमार साहब को इंट्रोड्यूस किया, उन्हें ब्रेक दिया और उनका नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखा। दिलीप कुमार साहब की पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस तो नहीं कर पाई, लेकिन एज अ करियर उनकी शुरुआत यहीं इसी पिक्चर से हुई थी। उनकी नेक्स्ट फिल्म थी जुगनू, जिसके बाद उनका शुमार टॉप कलाकारों के बीच होने लगा। खूब भलाई कर रहे हो साहब, तुम खूब भलाई कर रहे हो। इधर तुमने मशीन लगा ली, उधर कारखाने वाले सब बेकार हो गए, भूखे पेट बस्ती छोड़ के जाना पड़ा है उनको। और अब तुम मोटर गाड़ी ले आए हो ताकि हम तांगे वाले भी निकले सब बाहर। क्यों? उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद दिलीप कुमार साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में हमारे सामने पेश की, लाइक देवदास, मुगले आजम, सौदागर, बहुत सारी फिल्में। वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। अपने बेहतरीन अभिनय से अपने फैंस का दिल जीता और इनफैक्ट बहुत सी फिल्मों में उन्होंने ट्रेजिडिक रोल किए, जिसकी वजह से उनका नाम ट्रेजिडी किंग पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में पिक्चरों में उनके बेहतरीन अभिनय की वजह से उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के। दिलीप कुमार साहब वो हस्ती हैं जिनके ना सिर्फ हिंदुस्तान में फैंस थे, बल्कि उन्हें विदेशों में भी बहुत पसंद किया जाता था। उनके पैदाइशी शहर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा निशान पाकिस्तान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। जब ये अवार्ड दिलीप कुमार साहब को मिला तो इंडिया में उनके इस अवार्ड का काफ़ी विरोध किया गया और उनसे ये कहा गया कि आपको ये अवार्ड वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से एक विशेष वर्ग उनसे नाराज़ भी हुआ। दिलीप कुमार साहब के ऊपर पाकिस्तानी जासूस होने का भी इल्ज़ाम लगा। बल्कि उनकी जो कंपनी थी सिटीज़न फिल्म्स प्रोडक्शन, उसमें एक वर्कर था जिसका ताल्लुक़ पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उससे था। दिलीप कुमार ने शायद उसके कागजात वगैरह चेक नहीं किए थे और उसे अपनी कंपनी में काम पर रख लिया था। लेकिन दिलीप कुमार साहब के ख़िलाफ़ ऐसा कोई भी सबूत सरकार को नहीं मिला। इस दौरान दिलीप कुमार साहब काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे, बहुत हर्ट हुए और डिप्रेशन में भी रहे। फ्रेंड्स, अगर हम उनकी शादी की बात करें तो उन्होंने उस समय की सबसे खूबसूरत और टॉप की अदाकारा सायरा बानो जी से निकाह किया। जिस वक्त उन्होंने सायरा बानो साहिबा से शादी की तो वो 22 साल की थी और दिलीप कुमार साहब 44 साल के। इसका इंडस्ट्री में उनका काफ़ी मजाक भी बना और उन्हें बहुत से लोगों की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी शादी हुई और काफ़ी सक्सेसफुल रही ये शादी। कहा जाता है कि जिस वक्त सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी हुई उस वक्त सायरा बानो का पीक करियर था। उनके पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफ़र्स थे और उनके पास फिल्मों की भरमार थी, लेकिन फिर भी उन्होंने
दिलीप कुमार का शादी का जो प्रपोज़ल था वो एक्सेप्ट किया, उनसे शादी की और एक खुशहाल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। इस बीच सुनने में आया था कि दिलीप कुमार साहब ने एक दूसरा निकाह मोहम्मद आसमा से किया है। हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा दिन चला नहीं, इस बात का सायरा बानो साहिबा को अफसोस तो हुआ, लेकिन इससे उनके और दिलीप कुमार के रिश्ते पर कोई असर नहीं आने दिया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अलग करने की कोशिश करना भी चाहे या उस पर कोई असर डालना चाहे तो वो नहीं डाल सकती। खैर दोस्तों, अब अगर दिलीप कुमार साहब की बात चली है तो अगर हम राजकुमार साहब की बात ना करें तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। दोनों उस वक्त के टॉप के कलाकार थे। कहते हैं, ये कहा जाता है कि जब राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब का शुरुआती करियर था तो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों ने एक साथ फिल्मी पर्दे पर स्क्रीन शेयर की और पैगाम फिल्म में काम किया। लेकिन इस फिल्म के दौरान दोनों में कुछ मनमुटाव हुआ, जिसकी वजह से ये मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों ने कसम खा ली कि वो कभी ज़िंदगी में एक साथ काम नहीं करेंगे और नहीं भी किया। फिर करीब 32 साल के बाद एक ऐसा मौका आया जब इन दोनों को एक बार फिर से एक साथ हम स्क्रीन पर देख पाए और ये वक्त था जब सुभाष घई साहब ने सौदागर फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार दिलीप कुमार के पास पहुँचे। दिलीप कुमार तो फ़ौरन मान गए, लेकिन राजकुमार साहब ने जब उनसे पूछा कि दूसरा एक्टर कौन है तो सुभाष घई साहब ने कहा कि दूसरा एक्टर का नाम आप सुनेंगे तो शायद आप फिल्म ना करें। तो बोले नहीं, बताओ। तो सुभाष घई साहब ने कहा वो दिलीप है ना, वो कर लेंगे। तो लगे अब इंडस्ट्री में हम दो ही लोगों को तो स्टार मानते हैं, एक मैं खुद और दूसरा दिलीप कुमार। बहरहाल इन दोनों ने साथ में काम किया और इस फिल्म में शुरू में थोड़ा सा नज़र आया, लेकिन सुभाष घई जो हैं उन्होंने वो समझ लिया था कि इन दो ईगो वाले एक्टर को कैसे हैंडल करना है। तो एक दूसरे का अराइवल होने के बावजूद भी दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में बहुत बढ़िया रही और दर्शकों को इनका एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करना बहुत पसंद आया। इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो। करीब 70 के दशक में जब इंडस्ट्री में नए हीरोज़ की एंट्री हुई तो दिलीप कुमार साहब के पास फिल्मों की थोड़ा सा कम ऑफ़र आने लगे और उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई। तो उन्होंने 5 साल का एक लंबा ब्रेक लिया, जिसके बाद उन्होंने 5 साल बाद करीब फिल्म क्रांति से वापसी की और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने किला फिल्म की। क्रांति फिल्म की शूटिंग के बाद उन्होंने बहुत जो उनकी उम्र से बड़े रोल थे, इंस्पेक्टर का या भाई का, वो प्ले करना शुरू कर दिए जो उनकी इमेज को सूट करते हैं। उस रूप में भी ऑडियंस ने उन्हें बहुत पसंद किया। पिक्चर किला फिल्म की असफलता के बाद दिलीप कुमार साहब ने फिल्मों से पूरी तरह से संन्यास ले लिया। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। फिर उनकी सेहत ने भी काफ़ी जवाब दे दिया था और 6 जुलाई को उनको सांस की तकलीफ़ होने की वजह से मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब बेशक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उनकी फ़िल्मों के ज़रिए, उनके बेहतरीन अभिनय के ज़रिए, एक अच्छी नेक शख्सियत होने के नाते हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे, वो हमेशा हमारे जहन में रहेंगे। इस दुख के मौके पर यंग तरंग परिवार दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवार के साथ है। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली
वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। जय हिंद।